स्वागत है आपका वेदांग तत्वम में। रुद्राक्ष के इस सीरीज में 3 पार्ट होंगे और ये पहला पार्ट है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने इस टाइमलेस चीज को जरूर देखा होगा। फिल्मों में, रास्ते पे, किसी के गली में, या हो सकता है आपके अपने घर पे, या तो फिर ये आपके पास भी हो सकता है। जो लोग सुख की तलाश में हैं और जो सुख के मार्ग पे निकल चुके हैं, परेशानी चाहे बीमारी की हो, पैसे की, पढ़ाई, रिलेशन, नरक से बचना, या सिर्फ भगवान की कृपा ही चाहिए आपको। ये एकमात्र चीज है जो आपको सिर्फ पहनने से आपको आपकी ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। बस बदले में चाहिए सिर्फ आपका विश्वास ही नहीं, बल्कि आपकी भक्ति और श्रद्धा। बात रुद्राक्ष की हो रही है और नाम तो आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो आज वेदांत तत्व में आपको इसके बारे में, इसका हिस्ट्री कहाँ से आया है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, किन किन तरीके के होते हैं, कब पहना जाता है, कैसे पहना जाता है, क्यों पहना जाता है, सब आपको बताया जाएगा। शुरू करते हैं। वैसे विश्वास तो सब करते हैं, पर कहीं ना कहीं सम्मान की कमी हो जाती है। आजकल इसको जो फैशन के तरीके से या स्पिरिचुअल सिंबल के हिसाब से जो इसको पहना जाता है, पर असलियत में ये खुद महादेव का एक अंश है। कहानी कुछ ऐसा था कि जब 3 असुर भाई, त्रिपुर असुरा, इन लोगों को वध करने के लिए भगवान शिव ने सालों पर सालों आंखें खोल के अपनी तपस्या की थी। तो उसके बाद जब तपस्या होने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद किए थे, तो कुछ आंसू गिरे थे, और वो आंसू पृथ्वी में जहां जहां गिरे थे वहां पे रुद्राक्ष का पेड़ हुआ था, और उस पेड़ से ऐसे रुद्राक्ष आते हैं। रुद्राक्ष जो है वो एक मुख से लेके, वैसे तो 14 मुखी तक जो है आपको कॉमनली हर जगह मिल जाएगा, पर ये कभी ना कभी 21 तक भी, या तो 21 मुखी तक भी आपको मिल सकता है। वैसे तो कई और तरीके के रुद्राक्ष होते हैं, क्योंकि ये एक फल है, ये पूरा ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं कि कोई बना के दे रहा है। तो इसीलिए आपको इसके बारे में ऐसा कुछ चिंता करने की है ही नहीं कि कोई बना के दे रहा है। ये स्वयं जो है भगवान शिव के आंसू से बना हुआ वृक्ष से ये सारे रुद्राक्ष आते हैं, और इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। और इसकी जो बात है रुद्राक्ष की, ये सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। अगर आप शिव पुराण देखें, देवी भागवत देखें, और बाकी के सारे 18 जो पुराण है हमारे, वहां पे भी इसके बारे में और इसके चमत्कार जो भी चीजें हैं इसके बारे में सब कुछ बताया गया। वैसे एक बात बताऊं, ये पहनते पहनते ना अक्सर टूट जाता है, या तो काला हो जाता है, या तो खो जाता है। इसका मतलब ये काम कर रहा है। और जब अगर ये टूट जाता है, खो जाता है, और ये आपके पास हो, तो इसको जल प्रभावित कर देना चाहिए। इसका ये भी एक निशानी है कि ये काम करता है, और ये आपके भले के लिए काम करता है। आजकल लोग बोलते हैं ना कि अनकंडीशनल, अनलिमिटेड चाहिए हमें, ये आपको देता है। आप एक बार इसको भक्ति से पहन के तो देखो, आपको अनलिमिटेड प्रोटेक्शन, आपकी जो प्रायोरिटी है, वो सारी चीजें आपके साथ होती चली जाएंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको अपना देना है थोड़ा वक्त। चलिए शुरू करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष जो है ना, वो स्वयं भगवान शिव जी को भी दर्शाता है, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है, अगर आप वैसे अगर समझना चाहो तो इसका सन है। अभी मेनली तो ये कोई भी बिजनेस पर्सन हो जो काफी बड़ा बिजनेस संभाल रहा हो, अथॉरिटी में हो, और जिसको स्पिरिचुअलिटी भी जो है जिसको अटेन करना है, उसके लिए है। पर क्योंकि सन गवर्न करता है ना, तो कोई भी जो लीडर हो, लीडरशिप स्किल्स जिसको चाहिए, जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता हो, कोई सिविल सर्विस हो, जिसको पावर चाहिए, उसके लिए काफी सही है, द बेस्ट है। ये पहनने से आपको भरपूर सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी इविल आई, कोई भी नजर से, और जिंदगी भर कोई भी आपको कमी नहीं होगी महसूस। ये मेनली जो है कैशू शेप में आता है, जैसे काजू बादाम दिखते हैं, और हाँ काफी रेयर होते हैं, आपको बहुत ज्यादा खोजना पड़ेगा, और अच्छा खोजिएगा, यानी कि जेन्युइन खोजिएगा। और आपके राशि जो है वो कर्क हो सकता है, वो सिंह हो सकता है, और एरीज हो सकता है, यानी कि मेष राशि। इनमें से अगर कोई भी आपका राशि हो तो आप डेफिनेटली ये पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दो मुखी रुद्राक्ष में। दो मुखी रुद्राक्ष में जो है, अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है 2 लाइन बने हुए रहेंगे, और 2 लाइन जो है ये शिव और पार्वती का जो मिलन है उसको ये दर्शाता है, और ये शिव और पार्वती से जो है इसी से जुड़ा हुआ है।
इसका प्लैनेट मून है और मून हमारा इमोशंस है, हमारा माइंड भी है। दोस्त हो गया, इन-लॉज हो गए, पेरेंट्स हो गए, आपके आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए, कोई भी अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशंस जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक चल रहे हैं, यहाँ तक कि आपके शादी में भी अगर आपका रिलेशंस प्रॉब्लम चल रहा है, और या तो आपको रिलेशंस के प्रॉब्लम जो है एकदम पहले से आते रहते हैं, कोई भी रिलेशन हो और आपका प्राइमरी अगर रिलेशन है, तो ये आप डेफिनेटली पहन सकते हैं। और इसका राशि जो है जिनके लिए ज़्यादा फेवर करता है वो है कैंसर यानी कि कर्क, या तो पाइसेस जो कि मीन राशि का होता है। ये सारी चंद्र राशि है, तो अगर चंद्र आपका उस राशि में बैठा हुआ है उस हिसाब से आप पहन सकते हैं। आगे मूव करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष पे। तीन मुखी रुद्राक्ष ना, ये पिछले कर्मास जो है ना, जो हम लोग लेके आए हैं इस जन्म में, या तो जो हमारे कर्मास है, पेंडिंग कर्मास है, उसको ये दर्शाता है। अब पेंडिंग कर्मास आप क्या समझेंगे, पता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिले होता है, कोई भी काम एक बार में नहीं होता है, कोई भी काम रुक जाता है, ज़िंदगी में वही घिसते 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 आप आगे निकलते हो, वो है पेंडिंग कर्मास। और ये पेंडिंग कर्मास का जो ये रुद्राक्ष है, ये इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो फायर है। तो आप जब इसको पहनते हो तो आपको वो एनर्जी फील होता है, आपको वो मोटिवेशन फील होता है, क्योंकि ये रुद्राक्ष आपके लिए काम करता है कि जो ये अग्नि तत्व है उसमें आपके सारे कर्मास जो है ये बर्न करने लग जाते हैं। तीन मुखी के फेवरेबल राशिज है एरीज यानी कि मेष और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। आगे मूव करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष पे। ये रुद्राक्ष ना ब्रह्म जी को रिप्रेजेंट करता है, और मेनली ये जो है स्टूडेंट्स के लिए है। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि जो लोग पढ़ाई करते हैं, यानी कि उन लोगों के लिए भी है जो लोग राइटर्स हैं। ये ना बेसिकली आपका जो है फोकस बनाता है। और ये याद रखिएगा कि अगर कोई भी पढ़ाई कर रहा है, चाहे वह कोई बच्चा ही क्यों ना हो, या अगर आप स्टूडेंट हैं या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, या तो कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको फोकस चाहिए, तो सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होता है। आप पढ़ते हो, उसको रिटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि रिटेन करके उसको लास्ट में उस पढ़ाई को आगे देना, आगे लिखना या बोलना या तो रिप्रेजेंट करना, है ना। तो उसके लिए जो है चार मुखी रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा बेस्ट है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही बेहतर एक रुद्राक्ष है जो सोली इसी पे प्रायोरिटाइज करता है कि वो पढ़ सके और आगे बढ़ सके, एट द सेम टाइम पढ़ाई जो है दिमाग में रह सके। चार मुखी रुद्राक्ष जो है इसके फेवरेबल राशिज हैं जेमिनी और लिब्रा। लिब्रा यानी कि तुला और मिथुन राशि। आगे बढ़ते हैं द ऑलराउंडर फाइव मुखी रुद्राक्ष। आपने कहीं ना कहीं जरूर इसे देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो आपको भी याद आ जाएगा। पांच मुखी रुद्राक्ष वो रुद्राक्ष है जिसमें आपके 5 लाइन्स ऐसे होते हैं, आप उसको गिन सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, पर उतना ही ये पावरफुल भी है। जस्ट बिकॉज कॉमन इट इज, वो कहते हैं ना कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पांच मुखी रुद्राक्ष, ऐसा वाला चीज है। तो आगे बढ़ते हैं। पांच मुखी रुद्राक्ष जो है 5 एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है, जो कि अर्थ, एयर, वाटर, फायर, स्पेस, ये 5 होते हैं। अब देखिए, कॉस्मोस से लेके दुनिया, ये अर्थ से लेके अभी जो मंगल ग्रह जाने का जो पूरी तैयारी चल रही है, उसमें भी जो है 5 तत्व आएंगे ही आएंगे, और ये 5 तत्वों के बिना कुछ हो नहीं सकता। और ये रुद्राक्ष जब आप पहनते हैं, जब ये आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो आपके जो सारे पांचों के पांचों एलिमेंट्स हैं उसको ये बैलेंस करता है। अभी आप ही बताइए, अगर कोई भी चीज़ अगर बैलेंस में रही तो दिक्कत क्या है? वो सबसे तो बेटर उधर ही वो परफॉर्म करेगा ना। सेम ही आपके लिए है, स्ट्रेस से लेके आपका हेल्थ तक ये सब बैलेंस करता है, और ये मोस्ट एंट्री लेवल रुद्राक्ष है। यानी कि ऐसा नहीं कि कम पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। इट इज जस्ट दैट कि अगर आपको कुछ नहीं पता ना, आपको ये सारा रुद्राक्ष सुन के भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रुद्राक्ष चाहिए, या तो आपको आपका प्रायोरिटी नहीं पता, या तो आप पहली बार रुद्राक्ष पहनने वाले हो, 5 मुखी रुद्राक्ष आप लीजिए और उसको पहनिए। उसके बाद आप बताइए। आप जैसे ही कोई भी रुद्राक्ष पहनते हैं ना, आप पहनने के बाद अगर आप पहली बार पहन रहे हैं आपके लाइफ में, तो जब वो आपके एनर्जी फील्ड के साथ जब वो जुड़ता है, तो आपको पहले कुछ दिनों के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो चल रहा है अंदर ही। और अगर वो हो रहा है तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, उसको होने दीजिए, क्योंकि वो आपके अंदर रिकॉन्फ़िगर कर रहा है सारी चीजें, ताकि आपके लिए और ज्यादा बेहतर हो सके। क्योंकि पहन तो आप सिर्फ रुद्राक्ष रहे,
पर है तो वो महादेव का, और महादेव के सिवाय और कौन सब कुछ जानता है जो आप भी नहीं जानते। रुद्राक्ष के इस सफर में आज के लिए इतना ही। ये सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।